दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 मई 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मैंने खाना खाया है। शाम के कोई 7-8 बजे के बीच का समय हुआ है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुने, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज का वीडियो कुछ भविष्यवाणियाँ हैं। दोस्तों, मुझे परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकता। करने की बात तो दूर है, बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे बनाए ऐसा है। हालत ऐसी उसने ऐसी पैदा की है कि मैं किसी को बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। आज की जो भविष्यवाणियाँ मुझे परमात्मा ने करने को बोला है, वे 99.99% सही होंगी और 0.01% कोई संभावना है कि वो सही नहीं हो। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ जो भविष्यवाणियाँ हैं वो कुछ विनाशकारी से लगती हैं, भयानक से लगती है। भगवान उनको सही सिद्ध न करे। लेकिन विज्ञान के रिजल्ट गलत नहीं होते। हमारे साहित्य के रिजल्ट, हमारे काव्यात्मक लेखन के रिजल्ट और फिलोसफी के या दूसरी विधाओं के रिजल्ट्स गलत निकल सकते हैं, लेकिन विज्ञान के रिजल्ट्स गलत नहीं हो सकते। और ये विज्ञान पर आधारित भविष्यवाणियाँ हैं, तो इनके गलत होने की संभावना लगभग नील है। संभावना कितनी है? 0.01%। और सही होने की संभावना कितनी है? 99.99%। इसको मोटे रूप से इसको समझें तो ये समझ लीजिए कि 10,000 में से 9,999 और 10,000 में से एक। 10,000 में से 999 हिस्सा ये बताता है कि ये भविष्यवाणी सही होंगी, और 10,000 में से एक हिस्सा ये बता सकता है कि शायद ये गलत सिद्ध हो जाए, ये नहीं हो। मेरे फिजिकल पैरामीटर्स पर, मेरे अध्ययन पर, मेरे रिसर्च पर ये रिजल्ट्स ऐसे ही हैं। तो क्या है भाई आज की भविष्यवाणियाँ? दूसरे, इनसे किसी को दुख होता है, किसी को पीड़ा पहुंचती है कि भविष्यवाणी भाई हमारे बारे में कर दी और ये ऐसा कर दिया, ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये कहना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि मान लो आप सत्य बोलते हैं तो सत्य को जरूर थोड़ी है कि आप अभी सारे सत्य को बोल ही देंगे। कई सत्य ऐसी हो सकती हैं कि जिनका रिजल्ट बुरा निकलता है और वो किसी के लिए बुरी या अपमानदायक या पीड़ादायक हों, तो क्या उनको हम बोलें? उनको नहीं बोलना चाहिए। फिर भी चूँकि इनका संबंध सारी मानवता से है, बात के सारे लोगों से है, जन जन से है और सभी की भलाई से है, इसलिए इनको बोला जा रहा है। फिर भी किसी को इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मैं आई एम सॉरी इन एडवांस। तो आज की ये भविष्यवाणियाँ सुनिए। दोस्तों, मैं बहुत कम जाना जाने वाला आदमी हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, बड़ा नेता नहीं हूँ, बड़ा अफसर नहीं हूँ, बड़ा पैसा वाला नहीं हूँ, बड़ा कोई उद्योगपति नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। फिर भी सबके अपने अपने प्रोग्राम हैं इस दुनिया में। इस अनंत ब्रह्मांड में हम रहते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड के कोने में जहाँ पृथ्वी है, वहाँ के छोटे से इस हिस्से में हमारा वास रहता है। फिर भी हम कोई भी प्रयोग ऐसा कर सकते हैं जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि सभी प्राणी उस परमात्मा के बच्चे हैं
और इस वजह से उन प्राणियों में वे सभी गुण हैं जो परमात्मा में होते हैं, क्योंकि वे उसके बच्चे हैं। तो आज के क्या है भविष्यवाणी, देखो इसके बारे में अभी ये नहीं बता रही कि ऐसा क्यों है, क्यों होगा। यद्यपि हमें वो भी विश्लेषण करना चाहिए और लोग करते हैं, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि ऐसा होगा। 99.99% ऐसा ही होगा और 0.01% को ये संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। यानी 10,000 में से 9,999 एक तरफ ऐसा होगा और 10,000 में से एक हिस्सा ऐसा तरफ कि ऐसा नहीं हो शायद। वह भी शायद वह क्या, देखो हम पहले ही, क्योंकि हमारा किसी के प्रति कोई जिलस नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, हम पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं कि किसी को बुरा लगे तो भाई हम इसके लिए सॉरी हैं। क्योंकि कोई हमारा अनुसार कोई रिजल्ट सही निकलता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको ऐसे ही कह देंगे। उसमें भी हमें ये सोचना मांगता है कि उस रिजल्ट को हम प्रसारित करें कि नहीं करें। फिर भी चूँकि ये उनके भले के लिए, सबके भले के लिए, मानवता के भले के लिए है, इसलिए हमें परमात्मा मजबूर कर रहा है कि ये भविष्यवाणी आप करो। तो इसमें पहली भविष्यवाणी क्या है, वह ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार डी मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार डी मोदी की मौत नॉर्मल नहीं होगी, किसी हादसे में या फिर ट्रेजिक ढंग से ही मौत होगी। देखो हम पहले कह चुके हैं कि हम अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे और नहीं हमको मैं करना मांगता कि ऐसा क्यों होगा। और ये तो देववाणी है, वो लोग देव लोग ऐसा बताते हैं, कुछ हमारे फिजिकल पैरामीटर से रिजल्ट निकलते हैं तो हम हैं। क्या पहले भविष्यवाणी हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार डी मोदी की मौत नॉर्मल नहीं होगी, ये किसी हादसे या किसी ट्रेजिक इवेंट का शिकार होकर ही संभावना बनती है। और सुनिए, देखो मैं पहले भगवान से प्रार्थना कर चुका हूँ और पहले कहता हूँ भगवान को सही कुछ न करे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा यह है कि भारत के ब्राह्मणों का पेट ऐसा ही होगा जैसा कि जर्मनी के यहूदियों का रहा है। दूसरी क्या है कि भारत के ब्राह्मणों का पेट ऐसा ही रहेगा जैसा कि जर्मनी के यहूदियों का रहा है। बहुत प्रोस्पेरस, बहुत प्रगतिशील, बहुत एडवांस, लेकिन फिर भी अंत में बड़ा ट्रेजिक रहा। और क्या भविष्यवाणी है, भारत में जो भी मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोग यानी कि लंबा चौड़ा इसका डिस्कशन है, जानकर यही देख लो, जो भी मनुवादी लोग हैं यानी जो कट्टर जातिवादी हैं, जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, जो मनुवाद में विश्वास करते हैं, उनकी हालत तो ऐसी हो जाएगी, उनकी हालत तो ऐसी होनी है जैसे कि कटी मक्का में शाड़। भाई कटी मक्का में शाड़ क्या है, एक गांव की कहावत है। कटी हुई मक्का मतलब मकई का खेत होता है गांव में, मकई का खेत होता है गांव में, तो मकई का खेत होता है तो उसमें जाना जाता है कि इसमें चार बहुत रहते हैं। चार आप समझे होंगे,
तो वो होशियार क्यों रहते हैं कि एक तो ऊंचे ऊंचे उनके पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, और वहाँ खाने के लिए प्रचुरता रहती है मकई के भुट्टों की, इसलिए वो उसमें रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो उसमें रहते जाते हैं, लेकिन उनका उसमें निवास स्थान होता है, लेकिन जैसे ही वह मकई का खेत कटता है उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उन सियारों के लिए उस खेत में न तो शेल्टर के लिए छिपने को जगह होती है, न मकई के भुट्टे खाने के लिए होते हैं, इसलिए उन बेचारों की हालत ख़राब हो जाती है। और इसलिए ये कहावत चल पड़ी है कि भाई उस आदमी की या उन लोगों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे मकई के कटे हुए खेत में सियारों की हालत होती है। तो भाई क्या भारत में मनुवादी लोगों की और जातिवादी लोगों की ऐसी हालत होगी? हाँ भाई, मुझे तो यही बताया जा रहा है कि ऐसी हालत होगी। क्यों? जो मैंने पहले बता दिया कि क्यों का मैं एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, ये लंबा चौड़ा बात है, सब लोग इसको समझते हैं, अपने अपनी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों। और सुनिए, और अगली भविष्यवाणी है कि भारत के शहरों पर परमाणु बम ऐसे नहीं गिरेंगे। भारत के शहरों पर परमाणु बम ऐसे नहीं गिरेंगे जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक परमाणु बम गिर करके और पिंड छूटा। तो भाई क्या होगा? भारत के चप्पे चप्पे पर परमाणु बम गिरेगा। भारत के चप्पे चप्पे पर परमाणु बम गिरेगा भाई, तब तो जाने क्या बुरी हालत होगी। क्या भारत इतनी भयानक हालत में हो जाएगा? 99.99% तो ऐसा ही होगा, और 0.01% ये संभावना है कि शायद ऐसा नहीं हो। और अगली भविष्यवाणी सुनिए कि भारत में ऐसा भयानक सिविल वार होगा, भारत में ऐसा भयानक सिविल वार होगा, हम दूसरे देशों की छोटे छोटे देशों की, अंगोला की, अर्जेंटीना, पता नहीं कहाँ के जो आते हैं कई बार क्लिप में कि वहाँ सिविल वार हुआ, यहाँ हुआ, अमेरिका में सिविल वार हुआ और इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ। भारत में चूँकि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, 150 करोड़ लोगों का देश है, तो भारत में सिविल वार होगा और इतना भयानक होगा कि नदियों में पानी की जगह खून बहने लगेगा और मानव हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे। अच्छा भाई, मानव हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे। और सुनिए, भारत में चारों शंकराचार्य, उस समय वर्तमान के शंकराचार्य और भूतपूर्व शंकराचार्य जो भी कोई होंगे, उनका तो ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार वो चले कहाँ गए। उनका ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार वो चले कहाँ गए। और सुनिए, भारत में बीजेपी और आरएसएस का नामो निशान मिट जाएगा। भारत में बीजेपी और आरएसएस का नामो निशान मिट जाएगा। इनका ये इतिहास की चीज़ बन जाएंगी कि कभी यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस नाम के संगठन काम करते थे। एक सामाजिक संगठन था, एक राजनीतिक संगठन था। ऐसे ही जैसे बहुत सी इतिहास की चीज़ें हैं, कैसा ऐसा हुआ था भाई। और सुनिए, और इन सब के लिए हालतें इस तरह से करवट बदलेंगी, इस तरह से पलटा खाएंगी कि ऐसा ही होगा। और सुनिए कि आने वाले भारत में
जो सबसे पिछड़े, सबसे खराब अवस्था में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि अछूत, जिनमें भंगी चमार, नटकंजर, आदिवासी, खानाबदोश, ये लोग ही बड़ी शक्ति को प्राप्त होंगे आने वाले भारत में। और भारत का शासन प्रशासन का एक पत्ता भी नहीं लगेगा इन लोगों से पूछे बिना। आने वाले भारत में जो लोग ज़्यादा सफरर हैं, जैसे भंगी चमार, नटकंजर, आदिवासी और खानाबदोश, इन लोगों के पूछे बिना भारत में शासन प्रशासन चलाना तो दूर, शासन प्रशासन का एक पत्ता भी नहीं लेगा। और सुनिए, और जो भारत में हजारों साल से मनुवादियों ने जो किया है, और जिन जिन लोगों ने भी किया है, उन सब की बुरी हालत होनी है। क्या कि मनुस्मृति और मनु की मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट बेंच पर में जो लगी है, ये वो मूर्ति हट जाएगी और मनुस्मृति जो किताब है वह किताब बैन हो जाएगी। बैन ही नहीं, ऐसा हो जाएगा कि वो दिखेगी नहीं, कि पता नहीं कहाँ इतिहास में या प्रागैतिहासिक काल में वह गुम हो गई। और मैंने आपको बता ही दिया कि नरेंद्र कुमार डीडी मोदी का हाल ऐसा होगा कि जैसा हाल किसी रूलर का शहंशाह का हुआ नहीं। बड़ी ट्रेजिक मौत होगी, बड़ी भयानक होगी, क्योंकि इस आदमी के सामने तो भारत के मनुवाद भी कुछ नहीं, मनुवाद का झंडा बरदार भागवत भी कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ ये तो खुद मनु से भी आगे निकल गया आदमी, जो ऐसा करता है, इसने ऐसा किया। क्या गांव में कहते हैं कि तेल की पूरी ऊपर गवाही देना, क्या बना ये आदमी। अरे कोई जानता नहीं है, चौथी पास है तो अपने लिमिट में रहो, क्यों इतना उछलते हो। तेली का बच्चा, जिसका कोई सामाजिक बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई शिक्षा का बैकग्राउंड नहीं, कोई चरित्र का बैकग्राउंड नहीं, कोई डिविनिटी का बैकग्राउंड नहीं, और क्या बन गया। देश के 150 करोड़ लोगों के साथ क्या करता है, सबके साथ बलात्कार जैसा किया। ईवीएम को आप देखें तो, 100 डिग्री को आप देखें तो, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये मेरी मर्जी। बताऊं कौन, किसकी हिम्मत है जो मुझसे पूछ ले कि मेरी डिग्री फर्जी है कि नहीं। मैं शब्द में नहीं बोलता तो नहीं बोलता। हाँ भाई, इसका मतलब हम ऊपर वाले को नहीं मानते। ऊपर वाला है थोड़ी, उसका तो तभी पता चलता है जब उसका डंडा पड़ता है उसके लाठी में। भाई भारत के लोग पागल लोग हैं, और भारत के लोगों को पागल बनाने वाला ये मनुवाद है, इसलिए भारत को तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर भी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी मैं करता रहता हूँ। और एक अंतिम है, इन सब चीज़ों से बचाओ, इन सब हादसों से बचाओ, परमाणु बमों से, सिविल वार से, और किसी की भयानक मौत से, या जिससे भी है उसका बचाव, सबका बचाव एक फार्मूले में ही है। वह फार्मूला क्या है? वह फार्मूला है मिशन ग्रेट इंडिया का टप्पा फार्मूला, DPPPPA प्रोग्राम। वह क्या है कि मिशन ग्रेट इंडिया का ध्यान, प्रार्थना, प्रभु शरण,
प्रेम परोपकार एंड अफर्मेशन प्रोग्राम, यही वह फार्मूला है जिससे कि भारत की जान बच सकती है, बचेगी, लोगों की जान बच सकती है, नरेंद्र कुमार मोदी की जान बच सकती है, भगवत की जान बच सकती है, शंकराचार्यों की जान बच सकती है, और लाखों करोड़ों लोगों की जो सिविल वार में मारे जाने वाले हैं उन सब की जान बच सकती है। यही फार्मूला है, और इसको लोग स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है। और इसका सबसे अच्छा प्रोग्राम है कि भारत को एक ऐसा कंट्री बनाया जाए जिसमें कि सब भारतवासी का सबके साथ रोटी बेटी का संबंध हो, सब भारतवासी के साथ रोटी बेटी का संबंध हो। यदि इसकी तरफ हम नहीं चलते हैं तो ये समझ लो कि भारत में ये सब कुछ होगा जो अभी भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या होगा, शंकराचार्यों के साथ क्या होगा, परमाणु बम कहाँ गिरेंगे, कैसे कैसे गिरेंगे, सिविल वार होगा और देश एक मरकट बन जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले कह दिया कि मैं छोटा सा आदमी, सड़क साफ सा आदमी, बड़ा बूढ़ा सा आदमी, मेरी कोई ज़्यादा औकात नहीं है, ज़्यादा पैसे वाला नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कोई बड़ा लेखक नहीं, बड़ा वक्ता नहीं, बड़ा कोई किसी को सेलिब्रिटी नहीं, किसी लाइन में ऐसा नहीं। लेकिन सबके अलग अलग प्रयोग हैं और वो कैसे भी अजूबे हो सकते हैं। जैसे कि साइकिल की पंचर निकालने वालों का हुआ कि वे लोहे को हवा में उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे, फार्मूले की बात है, इसमें उनका कुछ वो नहीं है, इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं है। ये तो फार्मूला किसी को मिल जाए तो उसका अनुसार करेगा। जैसे कोई जड़ी बूटी है, उसका कोई फार्मूला मिल गया कि इस जड़ी बूटी से ये रोग दूर होता है या ये फ़ायदा होता है, तो वह एक फार्मूला है, उससे होगा। और ये भी नहीं कि मैं कोई कल की या ऐसा कोई आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन होगा ऐसा ही जो ये मंगल और इसका मिशन ग्रेट इंडिया बोलता रहता है कि ऐसा होगा। और यदि उस रास्ते पर, और सुनिए, और भविष्यवाणी एक है कि सारे भारत को उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते को ये मंगल और इसकी मिशन ग्रेट इंडिया बताती है कि इधर चलना है। क्योंकि उधर नहीं चलने का मतलब है ये सारी भविष्यवाणियाँ सही होंगी कि इनके साथ क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ क्या होगा। भारत का बचाव मिशन ग्रेट इंडिया के फार्मूले से ही होना है, वरना बचाव नहीं होगा। सारे के सारे मारे जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि भारत में सारे के सारे मारे जाएं, बजाय इसके कि ऐसा भयानक देश इस दुनिया के धरातल पर, इस दुनिया के पटल पर ऐसा बुरा देश एग्जिस्ट करे। इससे तो अच्छा है कि सारे के सारे लोग हैं जो सारा जो है भयानक परमाणु बमों से उड़ जाए या सिविल वार मर जाए या जैसे भी मर जाए, यही अच्छा है। ये कोई देश है जहाँ पर एक सिंपल सा आदमी और क्या बकवास करता है, क्या देश के लोगों के साथ मजाक करता है, जहाँ पर ऐसी भयानक किताब जिसको बैन हो जाना चाहिए था और उसको पूछते हैं और डंडे के जोर से पूछते हैं कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है। वे सारी चीज़ें सिद्ध कराती हैं कि ऐसा ऐसा होगा। वे प्रेरित कर रही हैं, उनसे कंक्लूड कर रही हैं कि लोग ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे कि जर्मनी में यहूदी मारे गए, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के शहर तबाह हो गए, उससे भी 10-10 गुना भारत के शहर तबाह होंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज़ रोक सकती है, ये मंगल और इसका फार्मूला जो मिशन ग्रेट इंडिया है, और मिशन ग्रेट इंडिया का फार्मूला जो डप्पा प्रोग्राम में बताया जाता है, जो इसके प्रोग्राम में बताया जाता है, ऐसा ही होने वाला है। कोई से चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे उस परमपिता परमेश्वर ने बताई है जो मेरे से आकर बात करता है कि ऐसा हुआ मंगल। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, मेरा कोई बड़ा अस्तित्व नहीं है। ये तो उसकी मेहरबानी, किसी को कुछ बता दे, किसी कुछ बता दे, किसी कुछ दे दे। बड़ा भयानक समय आ रहा है और ऐसा ही आ रहा है जैसा मैं बोलता रहता हूँ। 5-7 साल से मैं बोलता रहा हूँ और ऐसा ही होगा। सारे लोग ये बिलों में छुप जाने वाले हैं और इन्हें बिलों में भी नहीं छुपने दिया जाएगा। निकाल कर बाहर इनको हंटरों से सीधा किया जाएगा
और फिर ये कहेंगे कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब हम शासक नहीं बनेंगे, और शासक बनेंगे तो ऐसे ऐसे चलाएंगे, और शासक तो भाई तुम लोग करो, शासन तो हम अब नहीं करने वाले। इतना बुरा इन लोगों ने देश के साथ किया है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और पूरे समुद्र को शाही बना लिया जाए तो भी इस बात को नहीं लिखा जा सकता इन लोगों ने देश के साथ 150 करोड़ लोगों के साथ क्या किया है, और अभी नहीं किया, 75 सालों से क्या किया हुआ है, पिछले 10 सालों से 2014 से क्या किया हुआ है, और पिछले 5000 सालों से आदमी के साथ क्या किया हुआ है। जैसा एक डॉगी के साथ नहीं किया जाता, एक बकरी के बच्चे के साथ नहीं किया जाता, एक मछली के साथ नहीं किया जाता, उन पर भी दया करते हैं लोग, लेकिन यहाँ आदमियों ने आदमियों पर दया नहीं की, इसलिए ऐसा यहाँ हो रहा है और होगा। ये भी हो सकता है कि भारत इस पृथ्वी के नक्शे से गायब हो जाए और ये अंदाज़ा लगाया जाए कि भारत यहाँ था, इधर था, कोई कहेगा इधर था, यहाँ से यहाँ तक था, कोई कहेगा आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। भारत के लोग इतने गंदे हैं, इनकी मनोवृत्ति ऐसी इतनी गंदी है, इतने पागल ही नहीं, इतने पिशाचीपन है उनमें, पिशाच हैं ये, लेकिन उसको वही जानता है जिसने भुगता है, कौन क्या जानेगा इसमें। ईश्वर का ये फरमान है, ये ऐलान है कि भारत में ऐसा ही होगा, और इन सब से शिक्षा लेकर जो लोग सही रास्ते पर चले वे बच जाएंगे, फिर नए भारत का निर्माण होगा, और वे नए भारत के बचे हुए लोग नई दुनिया का, नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे, स्वर्ग जैसा, बेटर देन पैराडाइज। और दोस्तों, मैं इन शब्दों को, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बड़ा बूढ़ा हूँ, मैंने जीवन देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, और ऐसे ही बोल रहा हूँ, और मान लो वो आधारहीन है तो मैं भुगतूँगा, लेकिन होगा ऐसा ही, क्योंकि मेरा फार्मूला कहता है, कोई से चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें एक चेतावनी है, एक नुकसान है, एक बचाव है, बहुत चीज़ें इसमें मिलती हैं, बहुत चीज़ें हमारे वीडियोज़ में बताई जाती हैं, सबके भले भले के लिए, प्रेम के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, सत्यता के साथ जो चीज़ बताई जाती है, ऐसे नहीं बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।